ओम शांति। आज 25 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको घर चलने की तैयारी समझा रहे हैं कि बच्चे अब वापस घर जाना है। आपकी वानप्रस्थ अवस्था है तो बुद्धि को इस पुरानी दुनिया से हटा लेना है। बस एक बाबा को याद करना है। बाबा का महामंत्र है मन मना भव, मुझे याद करो। अगर एक बाप की याद में रहें, बाप की ही श्रीमत पे चलते रहें तो तर जाएं। ऐसे बहुत थोड़े बच्चे हैं जो अमल में लाते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। बाबा ने कहा मैं निष्कामी हूँ, मैं अभोगता हूँ, जो कुछ भी है ये सब आप बच्चों के लिए, टोली आदि भी या आप बच्चों के लिए है। मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। ऐसे माता पिता को शल कोई ना भूले। माता पिता की याद में रहना है और साथ साथ ये निश्चय रखना है बाबा आया हुआ है। बहुत थोड़े बच्चे हैं जिन्हें ये निश्चय रहता है कि बाबा आया हुआ है, हमें उसकी श्रीमत पे चलना है। बाबा के पास कोई भेद नहीं है, अमीर हो या गरीब हो, सभी पुरुषार्थ करके ऊंच पद पा सकते हैं। ऊंच पद पाने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। याद रखना है जो कुछ भी हम करते हैं वो ईश्वरीय सेवा में हम सफल कर रहे हैं। गाया जाता है किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए, किसी की आग जलाए, सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। जब आप अपना तन मन धन सफल करते हो, इंश्योर करते हो, तो आपका भविष्य ऊंच पद हो जाता है। किसी को भी पहले पूछना है कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। इस तरह से उनको निश्चय कराना है कि हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं, बालक हैं और वो हम सबके पिता हैं। अब बाबा बच्चों को घर ले जाने के लिए आए हैं। अब सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। मीठे बच्चे, ये तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए एक बाप को याद करना है, निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। मीठे बच्चे, ये तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए एक बाप को याद करना है, निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। क्वेश्चन है बाबा के पास किस बात का भेद नहीं है, गरीब व साहूकार का। हर एक को पुरुषार्थ से अपना ऊंच पद पाने का अधिकार है। आगे चल सबको अपने पद का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते मैं हूँ गरीब निवाज, इसलिए अभी गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी होती हैं। ये अंतिम समय है। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। जो बाप को इंश्योर करते हैं उनका सफल होता है। जो अपना सब कुछ बाबा को दे देते हैं उनका सब कुछ सफल होता है। गीता आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। इसका अर्थ बिल्कुल सिंपल है। हर एक बात सेकंड में समझने की है। सेकंड में बाप से वर्षा लेना है। बच्चे जानते बेहद का बाप आया है। निश्चय भी एक सेकंड में होता है। निश्चय है बेहद का बाप आया है, परंतु ये निश्चय भी कोई कोई को स्थायी बैठता नहीं। जैसे लौकिक संबंध में माँ को बच्चा पैदा होता तो झट समझ जाता ये जन्म दे और पालना करने वाली है, तो यहाँ भी झट समझना चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो भक्ति के बाद भगवान आते हैं। अब भक्ति कितना समय चलती है, कब शुरू होती है, दुनिया में कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम बता सकते हो भक्ति कब शुरू हुई। मनुष्य तो कहेंगे परंपरा से चली आती। ज्ञान और भक्ति दो चीज़ें जरूर हैं। कहते ये अनादि चलती आती है, परंतु अनादि का भी अर्थ नहीं समझते। ये ड्रामा का चक्र अनादि काल से फिरता रहता है, उसका आदि अंत नहीं है। मनुष्य तो गपोड़े लगाते रहते,
कभी कहते इतने वर्ष हुए, कभी कहते इतने वर्ष। बाबा आकर सब सिद्ध करके बताते हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से कोई बाप की प्राप्ति तो नहीं होगी। बाप की प्राप्ति तो सेकंड में होती है, सेकंड में जीवन मुक्ति। ये किसी को पता नहीं कि बाबा कब आते हैं। कल्प की आयु लंबी कर दी। अब बाप तो जानते हैं और बच्चे भी सब कुछ जानते हैं। वंडर ये है जो 10-20 वर्ष में भी कोई को पूरा निश्चय नहीं होता है। निश्चय होने के बाद फिर तो कभी कह ना सके कि हमारा बाप नहीं है बहुत सहज। तुमको बच्चा बनने में बहुत टाइम लगा, 10-20 वर्ष में भी पूरा निश्चय नहीं हुआ। अब तुम किसको परिचय देते हो? सेकंड में निश्चय हो जाता है। जनक की बात भी पिछाड़ी की है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता। ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती जो झट किसको निश्चय हो जाए। बाबा कहते बच्चे, ऐशरीरी भव, ये जो अनेक देह के धर्म है उसको छोड़ो। असल तो एक धर्म था, एक से ही वृद्धि होगी ना। ये है ही वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। मनुष्यों की बात है, वैरायटी धर्मों के झाड़ को भी जानना पड़े। धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है, परंतु उनको पता ही नहीं पहले पहले पूज्य धर्म कौन सा था। बुद्धि में आना चाहिए, भारत प्राचीन धर्म वाला है तो जरूर प्राचीन धर्म परम पिता परमात्मा ने रचा होगा। भारत में गाया जाता शिव जयंती, मंदिर भी ढेरों के ढेर हैं, तो सबसे बड़े से बड़ा मंदिर बाप का है निर्वाण धाम। बड़े से बड़ा मंदिर निर्वाण धाम, जहाँ महात्माएं बाबा के साथ रहती हैं। मंदिर रहने का स्थान होता है ना, तो ये महत्व कितना बड़ा दिया है। ये महत्व कितना बड़ा मंदिर है, महातत्व कितना बड़ा मंदिर है। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि ब्रह्म तत्व सबसे ऊंचे से ऊंचा मंदिर है। हम सब वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ सूर्य चांद नहीं होते, क्योंकि रात दिन नहीं होता। असल हमारा रूहानी मंदिर वो निर्वाण धाम है। असली हमारा जो मंदिर है वो निर्वाण धाम है। वो ही शिवालय है, जहाँ शिव बाबा के साथ रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं शिवालय का रहने वाला हूँ। वो है बेहद का शिवालय। तुम शिव के बच्चे भी वहाँ रहते हो। वो है इनकॉर्पोरियल शिवालय। फिर कॉर्पोरियल में आते हैं तो यहाँ रहने का स्थान बनेगा। अभी शिव बाबा यहाँ है, इस शरीर में बैठा हुआ है। यह है चैतन्य शिवालय, जिससे तुम बातचीत कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा, उनके तन में शिव बाबा बैठे हैं, तो ब्रह्मा का तन भी शिवालय है, क्योंकि शिव ने उनमें स्थान ग्रहण किया। ये चैतन्य शिवालय है, जिससे आप बातचीत भी कर सकते हो। वह निर्वाण धाम भी शिव बाबा का शिवालय है, जहाँ महात्माएं रहती हैं। वह घर सबको याद पड़ता है। वहाँ से हम आते हैं पाठ बजाने। सतो रजो तमो में आना ही है, हर बात समझने की है। ये बात दुनिया में किसी की बुद्धि में नहीं है। जो भी आत्माएं हैं सबको अपना अपना अनादि पाठ मिला हुआ है, जिसकी ना आदि है ना अंत है। तुम बच्चे जानते हो, हम असल में शिवालय के रहने वाले हैं। शिव बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उसको भी शिवालय कहा जाता है। बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उसको भी शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, वहाँ भी बच्चे ही रहते हैं। उनको ये राजभाग कैसे मिला? वो है सतयुग का आदि, अभी है कलयुग का अंत। तो सतयुग में देवी देवताओं को हेवन का मालिक किसने बनाया? यहाँ भी कितने अच्छे अच्छे खंड हैं। अमेरिका सबसे फर्स्ट क्लास खंड है, बहुत पैसे वाला ताकत वाला भी है। इस समय सबसे हाईएस्ट है। बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, परंतु उसके साथ साथ राहु की दशा भी बैठी हुई है। इस समय राहु की दशा सबके ऊपर बैठी हुई है। विनाश तो सबका होना है। भारत जो सबसे साहूकार था, अब भारत गरीब है। ये सब कुछ माया का भभका है, माया का फुल फोर्स है। इसलिए मनुष्य इसको स्वर्ग समझते हैं। अमेरिका में देखो क्या लगा पड़ा है, मनुष्य आकर्षित हो जाते। बॉम्बे में देखो कितना फैशनेबल हो गया। आगे थोड़ा ही ऐसा था। माया का पूरा पंप है।
कितने 8-10 मंजिल के महल बनाते। स्वर्ग में थोड़ा इतनी मंजिलें होती हैं, वहाँ डबल स्टोरी भी नहीं होती। यहाँ ही बनाते हैं क्योंकि ज़मीन नहीं है, ज़मीन का बहुत भाव बढ़ गया, तो मनुष्य समझते यही स्वर्ग है, प्लान बनाते रहते। परंतु कहते नर चाहत कुछ और है, नारायण के मन कुछ और भई। मनुष्य कितनी चिंता में रहते हैं। मौत तो सबके लिए है, सबके गले में मौत की फांसी है। अब तुम भी फांसी पर हो, तुम्हारी बुद्धि वहां नई दुनिया में लगी हुई है। अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय है। इसलिए बाबा कहते मुझे याद करो, मैं खुद तुम्हें डायरेक्शन देता हूँ। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं सबको लेने आया हूँ। बाबा कहते अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है, मैं लेने आया हूँ। मच्छरों सदृश तुम सबको जाना पड़ेगा। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, अब मुझे जीते जी याद करो। हम जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, और कोई भी स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी नहीं करते। अगर स्वर्ग जाने की खुशी हो फिर बीमारी में दवाई आदि भी ना करें। जानते हो वे स्वर्ग में जाते नहीं हैं। अब हम स्वीट होम में जा रहे हैं, वह गॉड फादर का होम अथवा रूहानी शिवालय। फिर सतयुग को जिस्मानी शिवालय कहा जाता। उस स्वर्ग में जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने समझाया ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात मशहूर है। जब रात पूरी होती है तो मैं आता हूँ। लक्ष्मी नारायण का दिन और रात नहीं कहेंगे। ब्रह्मा का दिन और रात कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण का दिन और रात नहीं कहेंगे। भले है वही, परंतु ब्रह्मा को दिन और रात का ज्ञान है, वहाँ लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं। ब्रह्मा को दिन और रात के बारे में पूरा ज्ञान है। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन है, द्वापर कलयुग रात है। इसलिए ब्रह्मा और ब्राह्मण ब्राह्मणियां समझते हैं कि शिव की रात्रि कब होती है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। शिव है निराकार, वो कैसे आए ये भी पूछना पड़े ना। शिव जयंती पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। राजधानी स्थापन हो रही है, अभी बहुत छोटा झाड़ है और इस झाड़ को तूफान आते हैं, और झाड़ों को इतने तूफान नहीं आते। उसमें एक के पिछाड़ी और सब आते रहते हैं। यहाँ तुम्हारा नया जन्म है। माया के तूफान भी सामने खड़े हैं, और किसको तूफान का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ धर्म की स्थापना में माया के तूफान आते हैं। धर्म की स्थापना में माया के तूफान आते हैं। बहुत ऊंची मंजिल है। विश्व का बादशाह बनना कोई नई बात नहीं। अनेक बार तुमने इस तूफान से पार होकर अपना राजभाग लिया। जो जिस रीति पुरुषार्थ करता है उसका साक्षात्कार होता जाता है। जितना आगे चलेंगे तुम्हें साक्षात्कार होगा कि कौन सा पद पाएंगे। मालूम तो पड़ता है ना ये कैसा पुरुषार्थ करता है। गरीब अथवा साहूकार की बात नहीं। गीत भी सुना, आखिर वो दिन आया आज। गरीब निवास बाबा आया। बाबा कहते मुझे कोई साहूकारों को धन नहीं देना, वो तो है ही साहूकार। उनके लिए तो स्वर्ग यहाँ है, करोड़पति हैं। आगे करोड़पति कोई मुश्किल होता था, अब तो करोड़ मनुष्यों के पास दीवारों में छिपे पड़े हैं, परंतु ये किसी के काम आने नहीं है। भले ही कितना धन छिपाया है, ये किसी के भी काम आने नहीं है। पेट कोई ज्यादा नहीं खाता। ठगी से पैसे इकट्ठे करने वालों को नींद नहीं आती होगी, पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट छापा ना मार दे। बाबा कहते याद रखना ये अंतिम जन्म है। अब किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। धनी तो अब स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब तुम बाबा के पास अपने को इंश्योर करो। मौत तो सामने खड़ा है, सब आशाएं तुम्हारी पूरी होती हैं। बाप गरीबों को उठाते हैं। साहूकार का 1000, गरीब का 1 रुपया एक समान। साहूकार का 1000, गरीब का 1 रुपया एक समान। अक्सर करके गरीब ही आते हैं। किसका 100 पगार, किसका 150। दुनिया में मनुष्यों के पास करोड़ हैं, उनके लिए ये स्वर्ग है। वो कभी नहीं आएंगे, ना बाबा को दरकार।
बाबा कहेंगे तुम भले अपना मकान आदि बनाओ, सेंटर खोलो, हम पैसा क्या करेंगे। सन्यासी लोग बहुत फ्लैट आदि बनाते, उनके पास बहुत मिल्कियत रहती है। ये रथ भी अनुभवी है। अब मैं आया हूँ गरीबों को साहूकार बनाने, तो अब हिम्मत करो। बाबा कहते मैं आया हूँ गरीबों को साहूकार बनाने, तो हिम्मत करो। करोड़पति जो है उनके पैसे कोई काम में आने नहीं है। यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ कहते हैं मन मना भव, खर्ची की बात नहीं। ये मकान बनाया वो भी बड़ा सिंपल, सो भी अंत समय तुम्हारे ही रहने के लिए। तुम्हारा यादगार यहाँ खड़ा है, अभी फिर चैतन्य में स्थापना कर रहे हो, फिर ये जड़ यादगार खत्म हो जाएंगे। तुम्हें ये लिखना चाहिए, आबू में आकर जिसने ये मंदिर नहीं देखा, तो उनकी ऑक्यूपेशन को नहीं जाना, तो कुछ नहीं देखा। तुम कहेंगे हम वही चैतन्य में सब बैठे हैं, इन जड़ चित्रों का राज समझा सकते हैं। कहेंगे ये हम हैं, हमारा जड़ यादगार बना हुआ है। वंडरफुल मंदिर ये है, वंडर है ना। मम्मा बाबा और बच्चे यहाँ चैतन्य में बैठे हुए हैं, वहाँ जड़ चित्र खड़े हैं। तिलवाड़ा मंदिर में यादगार चित्र खड़े हैं, और इधर चैतन्य में मम्मा बाबा और बच्चे तपस्या कर रहे हैं। मुख्य है शिव, ब्रह्मा, जगत अम्बा और लक्ष्मी नारायण। कितना अच्छी रीति समझाते, फिर भी बाप का बन बाप को फारकती दे देते। ये भी कोई नई बात नहीं है। बाप का बन फिर भागंती हो जाते। भागंतियों का भी हम चित्र रख सकते हैं। आज बाबा याद कर रहे हैं जो बाबा को छोड़कर चले गए, किसी भी वजह से ज्ञान योग पथ को छोड़कर पुरानी दुनिया में चले गए। बाबा कहते हैं उन बच्चों को भी याद दिलानी चाहिए। अगर पक्का निश्चय है तो अपना राजाई का चित्र बना लो, तो स्मृति रहेगी। हम भविष्य में डबल सरताज स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर बाबा को छोड़ दिया तो ताज गिर पड़ेगा। ये बड़ी वंडरफुल बात है समझने की। बाबा को याद करो, उनसे वर्षा मिलता है। उसको इस सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। भविष्य के लिए बाबा तुम्हें लायक बना रहे हैं। मनुष्य दान पुण्य करते दूसरे जन्म के लिए, वो है अल्पकाल की प्राप्ति। तुम्हारी इस पढ़ाई से भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनती है। कोई इस माता पिता की आज्ञा पर पूरा चले, एकदम तर जाए। माता पिता की आज्ञा पे कोई पूरा पूरा चले तो एकदम तर जाए। माता पिता भी खुश होंगे। अमल में नहीं लाते तो पद भी कम हो जाता है। शिव बाबा कहते मैं निष्कामी हूँ, अभोगता हूँ, मैं ये टोली आदि कुछ नहीं खाता हूँ। विश्व की बादशाही भी तुम्हारे लिए है, ये खान पान भी तुम्हारे लिए है। मैं तो सेवादारी हूँ, मेरे आने का टाइम भी मुकर्रर है। कल्प कल्प अपने बच्चों को राजभाग देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। बच्चों को राजभाग देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। बाप को शल कोई ना भूले। बाप तो तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, तो भी तुम उसे भूल जाते हो। किसको बाप का परिचय देने का भी बहुत सहज तरीका बताया। पूछो परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। दोनों बाप हैं, वह निराकार ये साकार। बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षा कैसे मिलेगा। श्रीमत भगवान की मिलती है, श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, माया के तूफानों को पार करते हुए बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। माया के तूफानों को पार करते हुए बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना, माता पिता की आज्ञाओं को अमल में लाना है। पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया को याद करना है। मौत से पहले बाबा के पास स्वयं को इंश्योर कर देना। मौत से पहले
बाबा के पास स्वयं को इंश्योर कर देना है। आज का वरदान, बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भव। बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भव। सदा ये स्मृति रहे कि मालिक के साथ हम बालक भी हैं और बालक के साथ मालिक भी हैं। बालक बनने से सदा बेफिक्र डबल लाइट रहेंगे और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। राय देने के समय मालिक, जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं उस समय बालक। ये बालक और मालिक बनने की भी एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। सरल शब्दों में, हम बाबा के बच्चे भी हैं और मालिक भी हैं, लेकिन कहाँ बालक बनना है कहाँ मालिक बनना है, ये समझदारी से सीढ़ी चढ़ो और उतरो। लोगन है जो पुरुष आत्मा समझ रथ द्वारा कार्य कराते हैं, वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। सेवा व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार एक बाबा से अटूट प्यार। बाप के सिवाय कुछ भी दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रहकर एक शब्द भी बोलेंगे, वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। आज चलते फिरते ये बात याद रहे, मैं बालक सो मालिक हूँ, डबल लाइट हूँ, हर बोझ से मुक्त हूँ। भ्रिकुटी कक्ष में अपने लाइट रूप को देखें। आज मुझे मेरे बाबा ने बालक और मालिक बनने का बहुत सुंदर राज समझाया है। मैं बाबा के सर्व खजानों का मालिक, सो बालक हूं। मैंने अपने हर बोझ बाबा को दे दिए हैं। हर बोझ बाबा को समर्पित कर मैं डबल लाइट हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपने मुझे डबल लाइट बना दिया। ओम शांति।